महाकुंभ में सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कोई अमेरिका से आया है तो कोई इटली से आकर प्रयागराज के संगम में धुनी रमाए हुए है। किसी ने इंग्लैंड से कुंभ आकर सनातन धर्म को अपना लिया है तो कोई फ्रांस से चला आ रहा है। लेकिन अगर महाकुंभ में किसी देश की नो एंट्री है तो वो देश है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तानी मुसलमान भले ही कुंभ में आकर आस्था के संगम में डुबकी नहीं लगा पाए हों, मगर पूरे पाकिस्तान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जय जयकार हो रही है। मोदी की हुकूमत में इंडिया इतना मजबूत हुआ है, इंडिया इतना मजबूत हुआ है कि कोई मुल्क भी इंडिया की तरफ आंख उठा के देखने की जरूरत भी नहीं करता। तालिबान जानते हैं कि अगर उन्होंने इंडिया की तरफ रुख कर लिया ना, उन्हें पता है कि अगर वो इंडिया की तरफ रुख किया तो एक एयर स्ट्राइक उनका इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, पाकिस्तानी सनातन धर्म की ताकत को देखने के बाद ऐसे हैरान हैं कि पूछिए मत। सारा दिन इंटरनेट पर बैठकर पाकिस्तानियों ने अगर कुछ देखा है तो सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ में भारत और सनातन धर्म की ताकत। पाकिस्तानी मुसलमान सनातन धर्म के बारे में क्या सोचता है, आपको इसी बात से अंदाजा लग जाएगा कि पूरी दुनिया में कुंभ को लेकर जो भी इंटरनेट पर सर्फिंग हुई है उसमें पाकिस्तानी नंबर 1 पर हैं। पाकिस्तानियों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि जिस हिंदू धर्म को लेकर उनके स्कूल की किताबों में सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां लिखी हुई हैं, उस हिंदू धर्म के महाकुंभ में 45 करोड़ लोग पूरी दुनिया से संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज में आ रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मुसलमान ये देखने के बाद हैरान है कि उनके देश की आबादी से भी दुगने हिंदू सिर्फ भारत के एक शहर प्रयागराज में पधार रहे हैं और गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान कर रहे हैं। 13 जनवरी यानी कि जिस दिन से प्रयागराज में कुंभों के महाकुंभ का आयोजन शुरू हुआ, उस दिन से लगातार बिना कुछ खाए पिए पाकिस्तानी इंटरनेट पर सिर्फ कुंभ के वीडियोस और तस्वीरों को ही देख रहे हैं। कल जिस हिंदू धर्म की बुराई करते पाकिस्तानी मुसलमानों की जीभ नहीं थकती थी, आज उनकी आंखें इंटरनेट पर महाकुंभ के इस विशाल आयोजन और व्यवस्था को देखने के बाद फटी की फटी रह गई हैं। तो ये मजबूरी है कि हम लोग नहीं जा सके और दिल में बहुत इच्छाएं थी और देखते हैं, टीवी पे देख रहे हैं और लगातार देख रहे हैं इस महा उत्सव को। घर में बैठ के हम लोग उसको जो है ना दिल से हम उस उत्सव को मना रहे हैं। तो इसके लिए पाकिस्तानियों को भी जाना चाहिए उधर, लेकिन यहाँ पर वीज़े का बहुत इशू है। तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कुंभ मेले के बारे में ना, तो काफ़ी ख्वाहिश है कि जाएं हम भी। तो काफ़ी पूरी दुनिया से वहाँ विद्यार्थी आते हैं, तीर्थ करने आते हैं, तो हमारी बड़ी ख्वाहिश है। हमने तो पहले सुना था कुंभ के बारे में, हमें इस बात का नहीं पता था कि महाकुंभ भी होता है। तो दिल से बड़ी ख्वाहिश है कि हम जाएं उधर हम भी गंगा स्नान करें। दोस्तों, यही नहीं, पाकिस्तानी मुसलमान नागा साधुओं के हाथों में तलवार देखने के बाद डर भी गए हैं। उन्हें लगने लगा है कि कहीं नागा साधुओं ने पाकिस्तान के खिलाफ शस्त्र उठा लिए तो भारत किसी भी दिन पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा। लेकिन इन हैरानियों के बावजूद बहुत सारे पाकिस्तानी मुसलमान इस बात के लिए भी भारत की तारीफ कर रहे हैं कि भारत ने कैसे इतने बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित कर लिया है। इसके लिए वे भारत की तारीफ भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपके गुरु बन जाते हैं, फिर आप अपनी इंटरनल पीस के लिए जाते हो। उसके अलावा अगर हम लोग मैनेजमेंट सीखना चाहें, किस तरीके से चीज़ें मैनेज हो रही हैं, ऑब्जर्व करना चाहें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग, मुझे लगता है कि एक इवेंट से हम लोग सीख सकते हैं। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी रही है। इसमें किसी पंडित या ब्राह्मण को शैतान के रूप में दिखाने के बाद हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता रहा है। अब इन पाकिस्तानियों के दिमाग में हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ ही ऐसी बातें सिखाई जाएंगी तो उनके लिए ये आश्चर्य का विषय तो है ही कि जिन हिंदुओं को वे कमजोर और काफिर मानकर उनका मजाक उड़ाते थे, वही हिंदू आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। वही हिंदू धर्म आज स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल भी अपना रही हैं और हिंदू धर्म की जय जयकार पूरी दुनिया में हो रही है। संभालना बड़ा मुश्किल है। 1 महीने 1.5 महीने के लिए जो मेला संभाले रखना, क्या बात है। हज़ारों पुलिस वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं, कितनी मैनेजमेंट वहाँ पे काम करती है और किस तरह के ज़बरदस्त इंतज़ाम किए हुए हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को जो है वो सलूट पेश करना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किए हुए हैं। वहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में की संख्या है डेली बेस पे, जब से महाकुंभ शुरू हुआ है। और ये डेली बेस में करोड़ों की तादाद में दुनिया जो है वो आ रही है और अपने मन की शांति के लिए जो है वहाँ पे महाकुंभ में शिरकत कर रही है। और
अपने पापों से मुक्ति के लिए जो है वो वहाँ पे जो है वो स्नान कर रही है। ये लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में डेली बेस पे ये जितने दिन भी ये महाकुंभ का मेला सजेगा वहाँ पे वो देखें वो जो आए हुए थे वहाँ ऑस्ट्रेलिया से आए हुए जो कह रहे थे कि हमें सफाई हम जो है वो यानी कि हमारा मन मुतमिन हो गया कि इतनी बड़ी तादाद करोड़ों की तादाद है और इतना साफ सफाई का इंतजाम है। हम भारत और मोदी जी से और योगी जी से जो है वो बहुत प्रसन्न हुए हैं। देर से ही सही पाकिस्तानी मुसलमानों को ये समझ में आने लगा है कि भारत का बंटवारा कर उनके पूर्वजों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसलिए कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अपने बाप दादाओं को कोस भी रहे हैं। अब पाकिस्तानी बेचारे करे तो क्या करें, उनकी अर्थव्यवस्था दिवालिया हो चुकी है। उनके यहाँ लोग आटे के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ वे ये देख रहे हैं कि कुंभ में सभी आने वालों के लिए खाना पीना बिल्कुल फ्री है। जो पाकिस्तानी ये देख रहे हैं कि उनकी सरकार 22 करोड़ लोगों को खाना नहीं दे पा रही है, वहीं भारत सरकार न केवल 5 सालों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है, साथ में कुंभ जैसा ऐसा आयोजन कर रही है जिसमें 45 करोड़ लोगों को फ्री में खाना पीना भी दिया जा रहा है और रहने की भी व्यवस्था अद्भुत है। दोस्तों, सबसे हैरानी और खुशी की बात तो ये है कि पाकिस्तान के अखबारों में भी महाकुंभ के हेडलाइंस लिखे जा रहे हैं। महाकुंभ को देख पाकिस्तान के लोगों को अपनी गरीबी का एहसास हो रहा है और खुद को पाकिस्तानी बोलने तक में शर्मा रहे हैं। अब पाकिस्तानी मुसलमान भी बेचारा क्या करे, जहां एक तरफ उनकी सरकार ने रातों रात 1.5 लाख लोगों को नौकरियों से निकाल दिया है और इसके अलावा 60% खाली पदों को भरने से भी मना कर दिया है, वहीं योगी सरकार ने महाकुंभ के आयोजन में 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इसके जरिए लाखों लोगों को रोजगार भी दे दिया है। इस आयोजन को देखकर पाकिस्तानियों को समझ में आ रहा है कि हिंदुओं की इकोनॉमी को लेकर कितनी गहरी समझ है। 7,500 करोड़ खर्च कर सिर्फ यूपी सरकार इस धार्मिक आयोजन से 2.5 लाख करोड़ की आमदनी करेगी, जो यूपी की आम जनता को अमीर बनाएगी। दोस्तों, भले ही पाकिस्तान के मुसलमानों में कुंभ को लेकर पहली बार ऐसी हैरानी जाहिर हुई हो, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के YouTube चैनल्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले कुछ सालों से पाकिस्तानी मुसलमानों के अंदर सनातन धर्म और भारत की ताकत को जानने की उत्सुकता बढ़ी है और इन लोगों ने खुद को भी अरब के मुसलमानों के वंशज के रूप में नहीं बल्कि अपने पूर्वज हिंदू राजाओं के वंशज के रूप में देखना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद आपका।